नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की खबरों की। नरेश बंसल की ओर से उत्तराखंड से राज्यसभा के लिए विधानसभा में अपना नामांकन दाखिल किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और अन्य लोग मौजूद रहे। बीजेपी के पूर्व संगठन महामंत्री नरेश बंसल राज्यसभा पहुंचेंगे। विधानसभा में बीजेपी के पास बहुमत होने के चलते उनका राज्यसभा जाना तय है। राज्यसभा सीट पर कांग्रेस के राजबब्बर अभी काबिज हैं, जिनका कार्यकाल 25 नवंबर को पूरा हो रहा है। तो उत्तराखंड से एक सीट के लिए चुनाव होना राज्यसभा के लिए, जिस पर नरेश बंसल ने अपना नामांकन दाखिल किया। आखिरकार नरेश बंसल कौन है, संगठन में किस तरह सक्रिय रहे, वो हम आपको बता दें। नरेश बंसल का जन्म देहरादून में हुआ। डीएवी कॉलेज देहरादून से एमकॉम की उन्होंने पढ़ाई की। 1989 में श्री राम शीला पूजन समिति का नगर संयोजक का दायित्व उन्होंने संभाला। 1972 में विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक रहे। 1980 से 1986 तक हिंदू जागरण मंच के नगर अध्यक्ष भी रहे। वहीं राम जन्मभूमि आंदोलन के समय कोषाध्यक्ष रहे। उत्तराखंड समाज समिति के कोषाध्यक्ष भी रहे। 2002 से 2009 तक प्रदेश संगठन महामंत्री रहे। 2009 से 2012 तक में आवास एवं विकास का भी जिम्मा उन्होंने संभाला। 2012 में विधानसभा चुनाव में भी सक्रिय भूमिका रही और राज्यसभा के लिए नामांकन 2012 में किया, बाद में हटाया। लोकसभा चुनाव 2004, 9, 14 में प्रदेश के स्टार प्रचारक रहे और इस तरह से एक लंबा राजनीतिक सफर उनका है। उधर मसूरी में मसूरी यूथ कांग्रेस की ओर से मसूरी विधानसभा के अध्यक्ष वसीम खान और पूर्व विधायक जोत सिंह गुंसोला के नेतृत्व में केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की त्रिवेंद्र सरकार पर युवाओं को रोजगार देने के नाम पर गुमराह करने के आरोप लगाए हैं। इस मौके पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि मोदी और त्रिवेंद्र रावत लगातार रोजगार देने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश प्रदेश और देश में बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है। वहीं कानून व्यवस्था का हाल बुरा है, महंगाई बेलगाम हो चुकी है, इससे लोग परेशान हैं और ऐसे में राज्य में 2022 में होने वाले चुनाव में प्रदेश की जनता बीजेपी को करारा जवाब देने जा रही है। मसूरी में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था, तमाम मसले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से उठाए गए। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राज्य और केंद्र की सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। वहीं हरिद्वार में जनता की समस्याओं को लेकर सुराज सेवा दल लगातार आवाज उठा रहा है। बैरागी कैंप स्थित बिजली विभाग के कार्यालय पर सुराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर अधिकारियों का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया। दल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि बिजली विभाग के अधिकारी जनता की समस्याओं को नहीं सुन रहे हैं। उन्हें बार बार समस्याओं को लेकर के अवगत करवाया जाता है तो अधिकारी फोन उठाना बंद कर देते हैं। इससे लेकर के स्वराज दल ने इन अधिकारियों का घेराव किया और जनता की समस्याओं से अवगत करवाया। एक तो अधिशासी अभियंता को अभी तक ये नहीं पता है कि आईडीएफ मीटर कितने दिनों में बदले जाने चाहिए, क्या गाइडलाइन है सरकार की। इनको कई दिनों से कंप्लेन कर रखी है कई सारे मीटरों के संदर्भ में, इन्होंने अभी तक मीटर नहीं चेंज करवाया, टेलीफोन उठाने बंद कर दिए। जनता परेशान है, जनता त्रस्त है और इनको ये लोग भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त हैं। भ्रष्टाचार बंद करना पड़ेगा। मीटर जंप मार जा रहे हैं, उनकी नोजल पिनें खराब हैं, मीटर खराब पड़े हुए हैं और ये लोग बिल्कुल भी होश में नहीं है।
अधिशासी अभियंता को कई बार टेलीफोन करके हम लोगों ने अवगत कराया कि लोगों की परेशानियां दूर करो, और ये फोन उठाने तक को तैयार नहीं है, सीयूजी नंबर तक को उठाने को तैयार नहीं है। एक तो अधिशासी अभियंता को। वहीं हरिद्वार में अगले साल होने वाले महाकुंभ से पहले कनखल स्थित विश्व प्रसिद्ध सती कुंड के दिन बहुरेंगे और इस कुंड में दिल्ली के अमर जवान ज्योति की तर्ज पर प्राकृतिक गैस से हवन कुंड जलाया जाएगा। मान्यता है कि अपने पति भोलेनाथ के अपमान से नाराज होकर के धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक यहां पर सती ने इसी स्थल पर हवन कुंड में अपनी जान दी थी। सालों से ये सतीकुंड बदहाल स्थिति में अब हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण सतीकुंड स्थल को संवारने का काम करेगा। इसके तहत सतीकुंड में गंगा जल का निरंतर प्रवाह होगा। साथ ही सतीकुंड के बीचों बीच सती की प्रतिमा लगाई जाएगी और 24 घंटे यहां पर अमर जवान ज्योति की तर्ज पर एक ज्योति जलाई जाएगी, जिसके लिए हरिद्वार नेचुरल गैस अथॉरिटी ने तैयारी शुरू कर दी है। यहाँ पर नेचुरल गैस की आपूर्ति की जा रही है हरिद्वार शहर में। तो एक सिंबलिज्म की बात करते हैं, हम प्रतीक के तौर पर सती कुंड को चुना गया था, जिसमें मंत्री जी से बात भी हुई थी। उन्होंने बोला कि सती कुंड वाला एरिया ही चाह रहे थे कि जहाँ पर एक लॉ प्रचलित रहे, तो उसके लिए प्राकृतिक गैस के माध्यम से उसको करने का भी एक योजना बन रही है। उसमें अभी कुछ हम लोगों ने आर्किटेक्ट्स बुलाए हुए हैं दिल्ली से, जैसे अमर जवान ज्योति है उस टाइप का, जैसे जो फ्लेम जलती है वहाँ पर, उसी टाइप का एक फ्लेम यहाँ पर जलाने की प्रयास रहेगा यहाँ पर। वहीं पौड़ी गढ़वाल में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के गृह क्षेत्र सतुली में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने अब रंग ला रहा है। सब कुछ ठीक रहा तो पौड़ी जिले की नयार घाटी में साहसिक पर्यटन रोजगार का एक मजबूत जरिया बनेगा। अब यहाँ पर पैराग्लाइडिंग खेल की शुरुआत होने जा रही है और इसी साहसिक खेल से स्थानीय लोगों के रोजगार में भी इजाफा होगा। दरअसल 4 अक्टूबर को 6 युवक और 2 युवतियों की टीम को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा भेजा गया था। यहाँ पर इन लोगों ने पैराग्लाइडिंग की 11 दिन की विशेष ट्रेनिंग ली। कुछ दिन पहले इन ग्लाइडर्स ने उड़ान भरी और इसी दौरान उत्तराखंड की बेटियों ने उड़ान भरी और करतब दिखाए। तो सरकार की नई पहल है जिसमें युवाओं को साहसिक खेलों के प्रति आकर्षित करना और इसे एक पर्यटन के तौर पर भी विकसित करना शामिल है। रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय के बेलनी में चारों चोरों के हौसले बुलंद हैं। जिला मुख्यालय में होने के बावजूद भी राजस्व पुलिस क्षेत्र में आने वाले बेलनी में चोर एक के बाद एक शादी वाले घरों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। एक सप्ताह के भीतर चोरों ने 2 घरों में लाखों का कैश, चोरों ने ज्वेलरी पर हाथ साफ किया और चोरों के हौसले यहां पर इतने बुलंद है कि बीते रोज बेलनी से घर से चोरों ने ज्वेलरी और कैश की चोरी ही नहीं की, बल्कि चोरी वाले घर में रखी 2 शराब की बोतलों को भी तसल्ली से बैठकर यहां पर पिया। और जिला मुख्यालय में चोरों की बढ़ती हुई घटनाओं से लोग दहशत में हैं। सुबह मॉर्निंग में यहाँ भाग भाग के आई तो देखा कि हाँ दोनों रूम के क्या थे, लॉक टूटे हुए थे। एक रॉड लाई हुई थी, मोटी सी कुदाल भी लाया हुआ था साथ में। तो अस्त व्यस्त पूरा ये रूम अभी ऐसा इस तरीके से हो रखा था। इससे अस्त व्यस्त दोनों रूम इस तरीके से हो रखे थे कि यहाँ के बक्से वहाँ फेंक रखे थे, कपड़े यहाँ के वहाँ, सारा सामान ऐसे फेंक रखा था। तो जो थोड़ी बहुत ज्वेलरी रखी हुई थी यहाँ पे, पैसे भी थे हमारे, कुछ हमारी पूरी व्यवस्था थी कि क्योंकि टाइम शादी का होने वाला था अब ये 24 नवंबर को। तो कुछ पैसे थे, नगद भी रखा हुआ था, कुछ ज्वेलरी थी मम्मी की। उन लोगों ने यहाँ पे कुछ थोड़ी 1-2 बोतलें भी थी। तो वो क्या किया कि यहाँ पे मजे से किचन में चेयर लगा के आराम से अपना पी पा के सलाद काट के टमाटर कुछ फ्रीज से निकाल के तो पूरा तितर बितर कर रखा था। तो इस तरीके से कर रखा था कि जैसे कि पता नहीं कोई जानवर आए होंगे। ऊपर रैकों से भी सारा सामान इस तरीके से निकाला। अभी सुबह मॉर्निंग में यहाँ भाग भाग के आई तो देखा कि हाँ दोनों रूम उधर काशीपुर के रामनगर रोड स्थित सेंट्रल बैंक में सामने खड़ी बैंक के सामने खड़ी बाइक को एक ठीक करने के लिए बैंक के बाहर कर्मचारी आया और इसी बीच अचानक एक स्कूटी सवार से उसकी भिड़ंत हुई, जिससे उसकी अचानक लाइसेंसी बंदूक चल गई। बंदूक से चली गोली उसकी टांग में लगी, इससे लहूलुहान हो गया, घायल हो गया। गंभीर हालत में बैंक कर्मियों की ओर से इसे राजकीय चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। ये सेंट्रल बैंक में ये वीरेंद्र सिंह रावत जी गार्ड हैं।
और इनके पाँव में गोली लगी है। ये गोली के कारण पर कैसे लगी है इसकी जांच की है। बैंक ऑफ इंडिया में हमारे गार्ड जो है बाहर पार्किंग और सही करवा रहे होंगे, तो इसी दौरान किसी बाइक वाले ने टक्कर मारी, जिससे बंदूक गिरने से फायर हो गया। फायर खुद को गार्ड को ही लग गया। ये उधर केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के दूसरे चरण में होने वाले कार्यों के लिए एयरफोर्स का मालवाहक चिनूक हेलीकॉप्टर केदारनाथ में भारी मशीनें पहुंचाने का काम कर रहा है। आपको बता दें कि पहली शिफ्ट में चिनूक पॉकलैंड का कुछ पार्ट लेकर के पहुंचा था। भारतीय वायुसेना का मालवाहक हेलीकॉप्टर चिनूक सोमवार देर शाम को गोचर हेलीपैड पर उतरा। वहां पर तय समय पर मंगलवार की सुबह 8 बजे चिनूक ने गौचर से केदारनाथ के लिए उड़ान भरी और केदारनाथ पहुंचा। यहां पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण रुद्रप्रयाग की टीम की देखरेख में मशीनें भेजी जा रही है। अलग अलग पार्ट इन मशीनों के हैं जिनको लेकर के चिनूक यहां पर पहुंचा है, जिससे केदारनाथ में पुनर्निर्माण का जो काम है वो तेज गति से अब होना शुरू हो गया है। और माना जा रहा है कि यहां पर अब पूरा सामान पहुंचने के बाद काम में तेजी आएगी। वहीं पिथौरागढ़ में पहाड़ से गिरे मलबे से हादसा हुआ और यहां पर एक कैंटर दब गया। इस हादसे में ड्राइवर और क्लीनर की मौत हुई। ऑल वेदर रोड का निर्माण का काम यहां पर चल रहा है। एसडीआरएफ ने कड़ी मशक्कत के बाद शव बाहर निकाले। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 125 के पास यह हादसा हुआ। हालांकि अब रास्ता खोल दिया गया है, मलबे को हटा दिया गया है। तो हरिद्वार में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ। रिटायर्ड अधिकारी की हत्या का मुख्य आरोपी ये बदमाश बताया जा रहा है और पुलिस ने बदमाश के पास से तमंचा और बाइक बरामद की है। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के रेगुलेटर पुल के पास ये हादसा हुआ, मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ है। रिटायर्ड अधिकारी की हत्या का आरोपी 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस है और 9 नवंबर को उत्तराखंड 20 साल का होने जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस मौके पर उत्तराखंड के लोगों को बड़ी सौगात दे सकते हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसे लेकर के अधिकारियों को निर्देशित किया है। राज्य स्थापना दिवस के लिए उनकी ओर से अधिकारियों को निर्देशित कर बताया गया है कि विभिन्न योजनाओं का प्रारूप तैयार करें। अधिकारी अब जल्द ही प्रारूप तैयार करके सरकार को भेजेंगे और इसके बाद जो योजनाएं हैं उनमें तेजी आ पाएगी। तो उत्तराखंड के लोगों को कई सौगात 9 नवंबर को सरकार की ओर से दी जा सकती है, क्योंकि 20 साल का उत्तराखंड और 20 साल के सफर में उत्तराखंड ने कई मुकाम देखे हैं। अपना राज्य हो जाएगा और उसके लिए अधिकारी स्तर पर एक बैठक हुई है। मैंने उनसे कहा कि 9 नवंबर के आसपास एक सप्ताह में हम क्या क्या ऐसी योजनाएं राज्य को दे सकते हैं उसके बारे में आप विचार करें। बहुत जल्दी वो सारा प्रारूप लेकर के उन्होंने मीटिंग कर ली है और बहुत जल्दी उसका प्रारूप लेकर वो मेरे पास आएंगे तो उसको फिर फाइनलाइज करेंगे। 9 नवंबर को 20 साल का अपना राज्य हो जाएगा। तो वहीं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ मंत्री और विधायकों की नाराजगी सीधे तौर पर अब देखने को मिल रही है। हरक सिंह की नाराजगी को लेकर के जब मुख्यमंत्री से सवाल पूछा गया तो मुख्यमंत्री ने इस मामले में पूरा ठीकरा मीडिया पर ही फोड़ दिया। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि मीडिया ही इस मामले में आपसी लड़ाई करवा रहा है। हालांकि उन्होंने इसी बीच ये भी कहा कि मीडिया इस मामले में अंदरूनी बातों को मिस कर गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जल्द ही हरक सिंह रावत उनसे मुलाकात करने वाले हैं। तो हरक सिंह और त्रिवेंद्र सिंह रावत स्वागत करते हैं निदेशक आयुर्वेद। काम ही झगड़ा कराना है, झगड़ा कराओ। नारद मुनि है ना, नारद मुनि वही काम आप नारद ही बोलते पत्रकारों को। सर आयुष को लेकर के आपने कहा कि बहुत आधा पकड़ा ना, आपने पूरा नहीं पकड़ा। पूरा अंदर जो होता है बिटवीन द लाइंस कुछ होता है। मिलने वाले नहीं, वो आएंगे मिलने के लिए। काम ही झगड़ा कराना है, झगड़ा कराओ। नारद मुनि है ना, नारद मुनि वही काम आप नारद ही बोलते पत्रकारों को। सर आयुष को लेकर के आपने कहा कि बहुत आधा पकड़ा ना, आपने पूरा नहीं पकड़ा। पूरा अंदर जो होता है बिटवीन द लाइंस कुछ होता है। मिलने वाले नहीं, वो आएंगे। वहीं देवप्रयाग को चौपड़िया गांव में स्टोन क्रशर लगाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। गांव के लोगों ने यहां पर हड़ताल शुरू कर दी है और साथ ही साथ
गांव में लगे स्टोन क्रशर को बंद करने की मुहिम शुरू हो गई है। इसे लेकर के गांव के लोग धरने पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों ने इसके खिलाफ अनशन शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि उनके क्रमिक अनशन के 6 दिन बीत गए हैं, लेकिन प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा। अगर उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो वे भूख हड़ताल पर विवश होंगे। युवा संघर्ष समिति चौपड़िया के बैनर तले ग्रामीणों ने 3 सितंबर से आंदोलन शुरू किया था। 18 सितंबर को स्थानीय विधायक के आश्वासन पर 15 दिन के भीतर स्टोन क्रशर बंद करने की बात कही गई थी, लेकिन आश्वासन पूरा नहीं किया गया, जिससे ग्रामीण आक्रोशित हैं। ऋषिकेश के तमाम बाजारों में जल निकासी की समस्या का स्थायी समाधान निकालने की कवायद चल रही है और इसके लिए नगर निगम की तरफ से बाजारों में नालियों की सफाई के साथ साथ उन पर जाल लगाए जा रहे हैं। इससे पहले निगम प्रबंधन की ओर से नालियों में बरसाती पानी की निकासी के लिए जर्जर पड़े पाइपों को बदला गया था। नगर निगम के मेयर ने निर्माण के काम का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि शहर को साफ सुथरा रखने के लिए मुहिम स्तर पर काम जारी है। वहीं हृदय रोग से पीड़ित लोगों को इलाज के लिए अब रुड़की से बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। हार्ट के पेशेंट्स को देहरादून या दिल्ली का रास्ता अब तय नहीं करना पड़ेगा। रुड़की के भटनागर नर्सिंग होम कार्डियक केयर सेंटर में सुविधा शुरू हो चुकी है। अस्पताल के संचालक डॉक्टर जगमोहन भटनागर ने रुड़की में ही दिल के मरीजों को सुविधाएं देने के लिए एंजियोग्राफी करने और दिल की वॉल ब्लॉक होने पर उसमें वॉल डालने जैसे सभी सुविधाएं देने की पुष्टि की है। अस्पताल प्रबंधन का यह कहना है कि इसके लिए तमाम सुविधाओं से लैस मशीनें लगाई गई हैं। कई कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर्स का पैनल भी तैयार किया गया है। तो लगातार स्वास्थ्य सेवाएं यहां पर मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। रुड़की में प्राइवेट अस्पताल में भी अब इस तरह की सेवाएं शुरू की गई हैं हृदय रोगियों से संबंधित, जिससे हृदय रोगियों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। बाहर जाने वाले हृदय रोगी अब कई महत्वपूर्ण जांचें यहां पर ही करवा सकेंगे। हार्ट पेशेंट्स के लिए एंजियोग्राफी की सुविधा रुड़की में ही शुरू हो गई है। तो नर्सिंग होम में कार्डियक केयर सेंटर की शुरुआत की गई। डॉक्टर्स की ओर से बताया गया कि जो पेशेंट्स पहले बाहर जाते थे हृदय रोगी, वे अब यहीं पर हृदय की जांचें करवा सकेंगे। इसके लिए यहां पर सुविधा शुरू कर दी गई है। एंजियोग्राफी यहाँ हो सकेगी। हार्ट के जो पेशेंट्स हैं उनकी अब दिल्ली और देहरादून जाने की उन्हें ज़रूरत नहीं होगी। ऋषिकेश एम्स में भी तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। रुड़की की तस्वीर है जहां पर हार्ट के मरीजों को राहत मिलेगी नई जांच शुरू होने से। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।